भाजपा महिला मोर्चे की 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन था। आज बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे किस तरह की निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां हैं, 2024 की क्या तैयारियां हैं। सर, 2024 और निकाय चुनाव को क्या तैयारियां हैं, किस बार इस 2024 को लेकर के कितना बड़ा मुद्दा होगा इस बार का? भारतीय जनता पार्टी हमेशा मिशन मोड में हमारे कार्यकर्ता और हम लोग रहते हैं और हमारी गतिविधियां नियमित लगातार बनी रहती हैं। हमारी उपस्थिति, हमारी पार्टी की, हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों की उपस्थिति जनता के बीच में। हमारी सरकार के काम हैं, हमारे वैचारिक विषय हैं, हमारे संगठनात्मक विषय हैं। उन सारे विषयों को के माध्यम से हम लगातार अपनी गतिविधि जनता के हित के लिए, देश के सभी नागरिकों के हित के लिए, सरकार की योजना और सरकार के काम, हम लोग लगातार उन्हें लेकर जनता के बीच में रहते हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 2019 में हमें 64 सीटें मिली थी। 2 सीटें बाई इलेक्शन में जीते हम लोगों ने इस बार संगठनात्मक स्तर पर और सरकार के स्तर पर भी हम लोगों ने जो काम किए हैं, चाहे राज्य के विषय हों चाहे केंद्र के विषय हों, हम लोग अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता का इसने आशीर्वाद मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिलेगा और मोदी जी बड़े बहुमत के साथ सरकार तीसरी बार बनाएंगे। सर, इस बार जो निकाय चुनाव को लेकर के ये बताया जा रहा है कि डिले होता चला जा रहा है। पता चला कि अप्रैल में हो सकता है चुनाव हो, तो क्या माना जाए निकाय चुनाव पर कितनी तैयारियां होंगी? भारतीय जनता पार्टी जो समय अवधि थी निश्चित, दिसंबर में संभवतः चुनाव प्रस्तावित थे, हम लोगों ने पूरी तैयारी की थी। संगठन की दृष्टि से जो हमारे काम हैं, पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर पूरी तैयारी हम लोगों ने की थी। लेकिन विपक्षी दल और प्रमुख समाजवादी पार्टी चुनाव में जाना नहीं चाहती और उन्हीं के कारण ये चुनाव टले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग ही अदालत में गए थे, माननीय कोर्ट में। और सरकार का पार्टी का जो संकल्प है कि संविधान में प्रदत्त जो व्यवस्था है आरक्षण की, उस आरक्षण की व्यवस्था के साथ ही हम लोग चुनाव में जाएंगे। और हमने, हमारे पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सब लोगों ने से अनेकों अवसरों पर दोहराया भी था। हम लोग कोर्ट में गए, हमने कोर्ट से एक कमीशन बनाकर और समय मांगा, माननीय न्यायालय ने समय दिया। उस आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है। अब आरक्षण की प्रक्रिया शासन को करनी है, जो रिपोर्ट आई है उसी के आधार पर। और जैसे कमीशन अधिसूचना जारी करेगा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। चुनाव को टालने का काम और संवैधानिक जो संस्थाएं उन पर प्रश्न खड़े करने का काम समाजवादी पार्टी का है। और समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़ा विरोधी रही है। उन्होंने हमेशा पिछड़ों के अधिकारों का हनन करके अपने परिवार, अपने घर, सफाई तक ही सीमित रखा है। तो हमारी पूरी तैयारी है। जैसे भी इलेक्शन कमीशन का निर्देश होगा, हम लोग तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ अपने काम के आधार पर, हमारी सरकारों ने नगर निगमों के माध्यम से, नगर निकायों के माध्यम से जो काम किए हैं, चाहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम हों, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, चाहे पेयजल से जुड़े विषय हों, हमने बहुत अच्छा काम हमारी सरकार ने किया है। उन कामों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे। चलिए, तो 2 दिवसीय महिला मोर्चा की जो बैठक है, इस बैठक को कितना अहम माना जा सकता है? इस संगठन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और बहनों में हमारा बड़ा काम है। हमारे संगठन का व्यापक आधार है और समाज में आधी आबादी है। और निश्चित रूप से महिला सुरक्षा से जुड़े विषय हों, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर जुड़े विषय हों, उनके रोजगार से, सुरक्षा से जुड़े विषय हों, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और अपनी बहनों के माध्यम से जन जन तक ये बात हम लोग पहुँचाएंगे। सर, ये कहा जाए कि निकाय चुनाव की तैयारी है बैठक को लेकर? निश्चित रूप से संगठन की नियमित गतिविधि है हमारी और गतिविधियों के माध्यम से ही हम सब तैयारी करते हैं।
तो आपने सुना, ये थे भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका साफ कहना है कि निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर के महिला मोर्चा की बैठक की गई थी और बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं, जैसे महिला सुरक्षा को लेकर के, अयोध्या के विकास को लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज विस्तार से चर्चा भी होगी, उस पर मोहर भी लग सकती है। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।